ꯇꯥꯎ MP ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯨꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯦ ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯕꯅꯦ मोदू एनीवे अखोगी साइडगिसु येंगेनोगी साइडगिसु अदुम आई को चलो चलो हाइवे तो वो मतलब थोड़ा थंबुगा खरा खरा तन्ना हाय रिजिक्शनली वो सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू सर। आजकल आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, इसके लिए थैंक यू सर, शुक्रिया। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, मणिपुर को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। 2023 में जब मणिपुर में हिंसा शुरू हुई तो सीएम बीरेंद्र सिंह पर आरोप लगा कि उन्होंने मैतेई को हथियार लुटाए। उनके लिए पुलिस के जो कोड थे जहां पर हथियार रखे जाते हैं वो सब खुले कर दिए कि जाइए और हथियार ले जाइए। और इसकी बकायदा एक टेप रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसको लेकर अब पूरा बवाल मचा हुआ है। और सवाल ये भी है सर, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार से पुलिस के आर्मरी को लूटा गया मणिपुर के अंदर, वो चौंकाने वाला था। क्योंकि हमें, आपने सर्व किया, हमने सर्व किया, हमें पता है कि एक खाली खोखा फायरिंग करने के बाद अगर एक खाली खोखा नहीं मिलता है, हम फायरिंग रेंज नहीं छोड़ते हैं। और यहां तो 10,000 से ज्यादा हथियार लूट लिए गए। और उसके बाद एक ऑडियो टेप लीक हुआ जो आवाज सीएम बीरेंद्र सिंह की जैसे मिलती जुलती है। ये आरोप कुकी की तरफ से, कुकी समुदाय की तरफ से लगाया गया। इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं सर आप? क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि मैती के पास पुलिस की ड्रेस, जो माइते की ऑर्गेनाइजेशन है, जो हथियार जिन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखे हैं, वो पुलिस की ड्रेस में घूम रही हैं। कई जगह हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले उनको बुलेट्स दे रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है सर? और क्या वाकई में सीएम बीरेंद्र सिंह ये जो हिंसा हो रही है उसके अंदर पूरी तरह से शामिल है? जी राजेश जी, ये बहुत चौंका देने वाली बात है दरअसल कि मणिपुर में हो क्या रहा है। और पहली बात, अगर हम आते हैं चीफ मिनिस्टर एन बीरेंद्र सिंह साहब के ऑडियो लीक्स के ऊपर कहानी, देखिए ये कुछ ऑडियोज वायरल हो चुके थे। ये कुछ महीने पहले से ये ऑडियोज काफी सर्कुलेट हुए थे क्या कि ये चीफ मिनिस्टर एन बीरेंद्र सिंह साहब की आवाज है। और मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि इस ऑडियो को अभी आप सर्कुलेट मत करो, क्योंकि कोई पुष्टि हुई नहीं है, कोई घोषणा हुई नहीं है, कोई डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, कोई कंफर्मेशन आया नहीं है कि पता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, ऑडियो के गलत है, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने उनको कहा कि आप ये ऑडियो देने से आप अपनी पे ही मुसीबत बनाओगे। अगर ये ऑडियो ओरिजिनल सही नहीं हुए तो आपके ऊपर केस दर्ज होगा फालतू में, आप क्यों तंगी में पड़े हो। लेकिन मेरे पे उन्हीं लोगों को सलाह देने के लिए फिर वो लोग बुरा मान गए मेरे से। मगर देखिए, मैं मानता हूँ कि कई रेवलेशन आया है कि यहाँ पे 93% जो कह रहे हैं कि ये शायद जैसे एन बीरेंद्र सिंह साहब की आवाज है जी। फॉरेंसिक लैब पे अभी रिसर्च होगी, बाकी फिर सुप्रीम कोर्ट मंगवाएगा ये ऑडियो, वो निर्णय लेंगे। मैं ऐसा मानना है कि अभी भी फिलहाल अभी भी बहुत प्रीमेच्योर है कुछ कहने में जी। लेकिन जो वकील है प्रशांत भूषण, जो कि कुकी समुदाय की अगुवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो कहा गया है कि ट्रुथ लैब ने पुष्टि की है कि 93% ये आवाज मुख्यमंत्री की है। और लेकिन अभी FSL जो रिपोर्ट है लैब की, वो रिपोर्ट नहीं आई है। ये कोई ट्रुथ लैब्स है उसका एक हवाला दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये साफ तौर पर है कि उन्होंने हथियारों को लूटने की अनुमति दी और दंगे हुए। मैं जो अलग पॉइंट से चीजों को समझना चाह रहा हूं सर कि जब इतने आसान होता है क्या सर कि आप जाइए आर्मरी को लूट लीजिए, पुलिस की तरफ से एक राउंड फायरिंग ना हो और आप पूरे के पूरे कोतों को, आर्मरी को खाली कर दें? ये क्या वाकई में इतना आसान होता है? या फिर कहीं ना कहीं किसी का तो हाथ रहा होगा ना सर, कि पुलिस ने कहा होगा, दरवाजे खोल दिए होंगे कि भैया ले जाओ, LMG ले जाओ, MMG ले जाओ, इंसास ले जाओ, AK-47 ले जाओ, राउंड ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ।
नहीं, आर्मी को जो लूटा गया वो तो बहुत ही गलत हुआ। बिल्कुल जैसे आपने बताया कि हमारे फौज में, आर्मी में फायरिंग रेंज पे प्रैक्टिस के दौरान भी अगर एक खाली खोखा घूम जाता है तो जी फ्रंट रोल, बैक रोल, कुछ भी गिर जाती है कमर। ढूंढते ढूंढते खाली खोखा मिसिंग नहीं जाएगा, क्योंकि एक खोखा मतलब यानी कि एक जान किसी की गई है बिल्कुल यहाँ सर। पर। और हथियार खोना तो बहुत बड़ी कोर्ट मार्शल ऑफेंस है। अब हजारों की तादाद पे हथियार आर्मरी से लूटना तो बहुत ही चौंका देने वाली बात थी। ये तो बहुत ही बड़ी और बात थी। किसी के ऊपर एक्शन भी नहीं हुआ सर। इससे भी हैरानगी की बात कि किसी के अंडर तो वो हथियार रखे गए होंगे। कोई तो आईपीएस अधिकारी मणिपुर का कोई तो अधिकारी होगा जिसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था। आपने इतने बड़े हथियार कितने कैसे लूटने दिए? उनको तो सर्विस से निकालने की जरूरत थी और उनको तो जेल के अंदर डालने की जरूरत थी, लेकिन कुछ नहीं, नहीं हुआ। बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इतने सारे हथियार लूटे गए, जो आर्मरी लूटी गई और एक्शन नहीं हुआ कोई, मतलब ताज्जुब होता है मेरे को। ये तो जी बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बात है। और हिंसा भी, और क्योंकि इतने सारे हथियार आ गए सोसाइटी में, इतने सारे हथियार आ गए तो जाहिर सी बात है ट्रिगर हैप्पी हो गई। फिर सोसाइटी की में आर्म्स, एम्युनिशन, इतनी गोलीबारी, असला आ गया तो वायलेंस हुई। अब रिगार्डिंग ऑडियो, अब पता नहीं कि ये आदेश किसका था, क्या था, कैसा था, लेकिन ये हैरानी की बात जरूर है कि मणिपुर पुलिस कमांडो, जो कि जिनके साथ मैंने एक करीब में उनके साथ एक हम लोग साथ में काम भी करा है, जी जो बड़े दर्जे की फाइटिंग फोर्स है, बड़े अच्छी प्रोफेशनल फाइटिंग फोर्स है। वो कोई ऐसे कमजोर फोर्स नहीं है, अच्छी खासी बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो ऐसे करके अगर उनकी आर्मरी को लूटा गया तो ये थोड़ा ताजुब होता है मेरे को। मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है इसके अंदर। तहकीकात इस मामले में हुई, कितनी हुई, क्या हुई, कितने लोगों को सजा मिली मालूम नहीं, मगर ये अनहर्ड है फौज में ऐसा होना। अगर आर्मी में होता है एक हथियार तो बहुत दूर की बात है, जी गो, गोली भी दूर की बात है, खाली खोखा एम्प्टी राउंड ऑफ कार्ट्रिज की बात कर रहा हूं मैं, उसमें बहुत बड़ी बात है। तो ये अब पूरी उंगलियां तो उठेंगी फिर यहाँ पर कि भाई कहीं पे स्टेट पुलिस फोर्स आती है चीफ मिनिस्टर के अंडर में। बिल्कुल सर। तो अब जो ऑडियो लीक्स हुए, देखिए राजेश जी, आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमाना है, फेक कोई भी कर सकता है, क्लोनिंग फेस की कुछ भी कर दे। मैं बीच में टोक रहा हूं आपको। इमरान खान जेल में है और इमरान खान की ही आवाज में पीटीआई को संबोधित किया जाता है। वो ऑडियो एआई से जनरेट किए जाते हैं। तो जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक तो जल्दबाजी होगी, कह रहे हैं, जैसा आपने भी कहा। लेकिन सवाल तो जैसा आप भी कह रहे हो और मैं भी कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं हो सकता है कि 10,000 से ज्यादा वेपन लूट जाएं और पुलिस चुपचाप देखती रह जाए, मणिपुर कमांडो चुपचाप देखते रह जाएं। और ये चाहे पुलिस की बात हो, चाहे मणिपुर कमांडोज की बात हो, ये तो सब कुछ सीएम के अंदर ही आता है, सीएम बीरेंद्र सिंह के ही अंडर कंट्रोल में है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ बिल्कुल। देखिए जो इतना आसान तो है नहीं कि वो भी एक कॉम्पिटेंट स्टेट पुलिस फोर्स, ये भी नहीं कि कोई ढीले ढाले कहीं पे पजामा छाप, अच्छे खासे वहां के बिल्कुल, मतलब बहुत ही अव्वल दर्जे के की फोर्स है वो, उनको लूटना कोई आम बात तो मुझे लगी नहीं। और ये बहुत ही मुश्किल मेरे को लगा यकीन करना इस पे कि भाई मणिपुर स्टेट कमांडोज के, मणिपुर पुलिस की जो ट्रेनिंग एकेडमी की जो आर्मरी लूटी गई, जी भाई मुश्किल, थोड़ा तो डिफिकल्ट टू हजम करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एट द सेम टाइम ऑडियो जो लीक हुआ है, ये बिल्कुल राजेश जी, इसमें थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी थोड़ी ये पुष्टि फॉर्मली हुई नहीं है कि ये कोई डिक्लेरेशन हुआ नहीं है ना कोर्ट की तरफ से। और अगर मैं इनकी बात नहीं करता, चला जी जी आपकी अलग कोई भी किसी, मान लीजिए मैंने आपको कुछ कहा जो गैर कानूनी हुआ और आपने रिकॉर्ड कर दिया बाय चांस, ऐसे आप करेंगे नहीं, मैं आप बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। तो और उस ऑडियो को कितना इस्तेमाल किया जा सकता है मेरे खिलाफ, जी और अगर इस्तेमाल होता है तो क्या एक्शन होता है मेरे ऊपर, ये बहुत जरूरी है। और उस एक्शन से क्या कोई फायदा मिलता है। मणिपुर में इस टाइम पे शांति की जरूरत है। मणिपुर में कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है कि ये इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये जड़ वो जड़। मतलब एक इंटरलोक्यूटर होता है, इंटरलोक्यूटर जो वॉरिंग फैक्शंस को, जो लड़ने वाली पार्टी को साथ में लेकर आता है। पता नहीं लोग जानते भी हैं कि नहीं कि कौन इंटरलोक्यूटर है, अपॉइंट हुए हैं, कितने हुए हैं, जी ये डिक्लेयर करना चाहिए। तो मणिपुर में एक तरीके से
मिसकम्युनिकेशन काफी चल रही है और मिसट्रस्ट काफी चल रहा है जी राजेश जी। हाँ बिल्कुल सर, आपने एक चीज जांच की बात की तो जब तक मेरा मानना है कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो कौन जांच करेगा और कौन किसको सजा देगा, ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जो चीफ जस्टिस खन्ना सर ने कहा है कि राज्य अभी लड़खड़ा रहा है, हमें ये भी देखना होगा कि इस कोर्ट की सुनवाई करनी चाहिए या हाई कोर्ट हो, और ये उनकी तरफ से भी कहा जाए हाई कोर्ट में भी पूरा मामला जा सकता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं सर, जिसमें मणिपुर पुलिस की ड्रेस में मतई माइते के जो लोग हैं वो हथियार लेकर घूम रहे हैं। तो क्या, और कुछ ऐसे वीडियो हैं जहां पर पुलिस वाले मणिपुर पुलिस के ही ड्रेस पहनकर उनको बुलेट्स बांट रहे हैं। तो ये भी एक चिंताजनक पहलू है। खुलेआम अगर मणिपुर पुलिस की ड्रेस पहन के कोई घूम रहा है, हथियार बांट रहा है, तो शक तो कहीं ना कहीं जाएगा किसी पर। जी वो वीडियोस जो आप बात बता रहे हैं मैंने देखे हैं और मैंने अच्छे से देखे हैं बिल्कुल, और काफी वायरल भी हुए हैं। इसमें देखिए अभी ड्रेस इसमें भी कोई एक्चुअली कोई ऑफिशियली कोई फॉर्मल कोई पुष्टि हुई नहीं है जी जो भी देखेगा, मुझे जैसा आदमी या आप जैसा आदमी कोई भी ये देखेगा कि भाई मणिपुर पुलिस के लोग गोली दे रहे हैं, उसके देखने में ये नजर आएगा। मगर कोई भी पुलिस की वर्दी डाल दे, कोई भी उनको बदनाम करने के लिए अगर पुलिस की ड्रेस डाल दे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वही वो हो गया रियल इंसान। ये भी एक जांच का विषय है। जब तक इस पे एक प्रॉपर टाइप इंक्वायरी, एक प्रॉपर टाइप जांच निकली बैठी और एक नतीजा निकल कर आया जांच के बाद, तब तक इसके बारे में पुष्टि करना थोड़ा जल्दबाजी होगी राजेश जी। मैं ऐसा देखता हूँ। थोड़ा इंतजार हमें करना होगा, लेकिन जो टिप्पणियां इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हैं वो काफी तल्ख हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द जो भी गुनाहगार हों उनके ऊपर कार्रवाई हो, चाहे फिर वो माइते के हों, कुकी की तरफ से हों, ताकि मणिपुर के अंदर शांति आ सके और जो आर्मरी लूटी गई है उसे जल्द से जल्द वापस कोर्ट में जमा करवाया जाए, तभी शांति आ सकती है। लेकिन शुक्रिया, आपने इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी समय निकाला। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय राजेश जी। थैंक यू सर, जय हिंद सर।